मैं कौन सर? नहीं, गुड इवनिंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। अक्षय कुमार, यस सर। क्या मतलब होता है आपके नाम का? अक्षय मतलब जिसका हो विनाश न हो, क्षय न हो। जिसका कभी क्षय विनाश नहीं न हो। हो। Yes, sir। अच्छा, तो वहाँ क्या होने वाला है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में? क्या होने वाला है? कहीं ना कहीं किसका क्षय होने वाला है? सर ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। वहाँ पीस स्टैब्लिश हो, ये मानवता के लिए ज़्यादा सही रहेगा, ह्यूमैनिटी के लिए। ह्यूमैनिटी के लिए सही रहेगा। हाँ, पीस स्टैब्लिश हुआ तो। अच्छा, यस सर। और राजनीति के लिए क्या सही रहेगा? सर राजनीति के लिए भी वहीं सही रहेगा कि वहाँ पीस स्टैब्लिश हो। और युद्ध किसके लिए सही रहेगा? सर युद्ध तो किसी के लिए सही नहीं होता। हाँ, युद्ध तो किसी के लिए नहीं सही नहीं युद्ध होता। किसी के लिए सही नहीं नहीं होगा। सर। तो फिर इसका रिजॉल्व कैसे हो? सर रिजॉल्व हो जैसे सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के बात करें। जैसे स्टेक होल्डर्स तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो एक ग्रुप है जो कि आमदा है कि भाई ये जमीन मेरा है। जैसे सर यूएन को इंटरवीन करना चाहिए पीस स्टैब्लिश करने के लिए। यूएन ने ही तो इजराइल बनवाया। यस सर। तो उसका सर जो बना इजराइल, तो फिर मिल के अगर बात करें, यूएन जैसे पिछले कई सालों से डिफंक्ट है, तो यूएन को अपना रोल प्ले करना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उसका निकल तो सके। हमास अपना कैसे रिप्रेजेंटेशन भेजेगा? हमास तो रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है नहीं। सर हमास सॉवरिन है? नो सर, उसको स्वयंप्रभु है? नहीं सर। तो फिर अपनी बात कैसे रखेगा? सर उनके स्टेक होल्डर्स को बुला के सर बात किया जा सकता था, कुछ सॉल्यूशन उसका आपके निकाला। आदर्श व्यक्ति कौन है? सर मेरे पिताजी हैं। आपके पिताजी हैं? यस सर। वो क्या कहते हैं? वो क्या सोचेंगे इस मसले पर? सर वो पीस को प्रमोट करते हैं और कभी किसी चीज़ से पीछे नहीं हटते। मान लीजिए अभी महात्मा गांधी होते, यस सर। तो क्या कहते हैं इस मसले पर? सर वो कहते कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे फ़िलिस्तीन के है, इंडिया का भी जो स्टैंड रहा है हमेशा से कि वार कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे फ़िलिस्तीन हो गया या फिर इजराइल हो गया, सारे मिल के बैठ कर उसका कोई पीसफुल सॉल्यूशन निकाले। तो ये सॉल्यूशन महात्मा गांधी ने कुछ तो धार बताओ, केवल ये प्रवचन की लड़ो मत। सर जो गाज़ा वाला जो एरिया, गाज़ा पट्टी वाला एरिया जो है, तो वहाँ पे सर पीस वगैरह इस्टेब्लिश हो, ये हो, जैसे यूएस वगैरह हो गया, यूएस और इंडिया, ये सारे मिलके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर इजराइल वाले भी कुछ हमास के लोगों को किडनैप कर लें तो फिर दोनों का बराबर हो जाएगा। उसके बाद फिर नो सर, नो सर, सोवरेनिटी हर देश की सोवरेनिटी और लोगों को प्रोटेक्ट करना हर देश की जिम्मेवारी होता है। तो उसके लिए इजराइल ने उस पर अटैक किया है अभी, तो इजराइल का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपने लोगों को बचाए। अभी आपने कहा कि युद्ध समस्या का समाधान नहीं होता सर अल्टीमेटली सर सॉल्यूशन पीस ही होता है। युद्ध को जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं सर। राइट? अंतर्राष्ट्रीय विधि में कॉन्सेप्ट है जस्ट वॉर थ्योरी, यस सर। अगर वॉर फॉर पीस। यस सर, पीस स्टैब्लिश करने के लिए वार होता है, तो वार कोई ना कोई युद्ध तो सोल्यूशन देता ही है। सर अल्टीमेट सॉल्यूशन तो सर पीस ही होना चाहिए। उसके लिए तो युद्ध करना पड़ेगा। सर अगर बातचीत से रास्ता, जैसे महात्मा गांधी कहते हैं, हर कोशिश करनी महात्मा चाहिए। गांधी कब बोलते थे कि बातचीत से रास्ता? सर हमेशा सर कोशिश करना चाहिए कि पीस से बात सॉल्व हो जाए। अगर नहीं, अहिंसा से बात सॉल्व हो जाए, और नहीं सॉल्व होता है तो अल्टीमेटली रास्ता सर वॉर ही होता है। जैसे जब तक वो जमीन वापस नहीं होगी तब तक वो मानेंगे नहीं। ऐसा कहा जाए कि विश्व शांति की जो संकल्पना है यस सर। वो यूटोपिया है, ये हो नहीं सकता। सर हम एज अ ह्यूमन कोशिश कर सकते हैं सर, और हमेशा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हो सकता है। सर पीसफुल बिल्कुल सर। हमारे जो डीपीएसपी का आर्टिकल 51 है, तो वो भी यही कहता है कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस होना चाहिए। सबसे चहेते समाजशास्त्री कौन है आपके? सर मेरे सर कार्ल मार्क्स है, मैक्स वेबर है, डरखाई पे, ये लोग सब तीनों कोई? अरे ये तो पूरा सिलेबस तुमने सर हर एक की अपनी अपनी सर विचारधारा नहीं, है। सबसे चहेते तुम्हारे कौन है? सबसे ज़्यादा अच्छी सर कार्ल मार्क्स थोड़े ठीक लगते हैं, थोड़े ठीक लगते हैं। मतलब उनकी विचारधारा। मूल प्रस्तावना कार्ल मार्क्स की क्या है? 2 लाइन में बताइए या 3 लाइन में? स्टेटलेस सोसाइटी इस्टेब्लिश हो, और जो हैव नॉट और हैव्स के बीच में जो डिवीजन है वो खत्म होना चाहिए। वो तो प्रेडिक्टिव कैपेसिटी में कि ऐसा वो चाहते हैं, यस सर। लेकिन विश्लेषण
जिस समाज का उन्होंने किया, सर सोशलिस्ट, पहले सोशलिस्ट समाज आया, उसके बाद कम्युनिज्म का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। उसका कम्युनिज्म का विश्लेषण किया है उन्होंने। सर इकोनॉमिक हिस्ट्री के थ्रू सर उन्होंने डिफरेंट सोसाइटीज़ को स्टडी किया। सबसे ठोस, सबसे मूल काम उनका किस मोड ऑफ प्रोडक्शन पर है या सर- किस सोसाइटी पर है? सर कैपिटलिज्म का वो विरोध कैपिटलिज्म करते का, हैं, सर। ठीक है, क्योंकि उस समय कैपिटलिज्म था, यस सर। ठीक है। तो क्या प्रस्तावना है उसकी? सर जो भी जो बुर्जुआसी क्लास है, तो वो सारे के सारे जो भी रिसोर्सेज वो कंट्रोल करते हैं, वो रिसोर्सेज उनके हाथ में ना हो के सारे प्रोलेटेरिएट के हाथ में आना चाहिए। और बुर्जुआजी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में रिसोर्सेज को कैप्चर करते हैं, उन्हीं के कैप्चर पास करते है, हैं, सर। और फ्यूडलिज्म में कौन करता है? सर लैंडलॉर्ड्स करते हैं। लैंडलॉर्ड्स करते हैं। और सोशलिज्म में कौन करेगा, या कम्युनिज्म में कौन करेगा? सर सोशलिज्म में एक स्टेट का कॉन्सेप्ट State होगा, वो करेगा। कंट्रोल करेगा। और कम्युनिज्म में अल्टीमेटली एक ऐसा फेज आएगा जहाँ स्टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहाँ क्या होगा? सर, दो सारे सोशल के- यूनिट क्या होगा कम्युनिज्म में? सर सारे के सारे लोग मिलके कॉन्शियसनेस आपस में डेवलप करेंगे, जैसे कि रूसो का वो general यूनिट type क्या का- होगा? सर कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी, कम्यून्स, कम्युनिस्ट। इसलिए वो कम्युनिज्म है। थैंक यू। भारत में क्या स्थिति है? जितनी बात अभी की, भारत में कौन सी व्यवस्था है? सर समाजवाद भारत में है? मिक्स्ड नहीं, भारत में समाजवाद है, साम्यवाद है, पूंजीवाद है। सर कोई क्या है? एक नहीं है सर। भारत में संसाधनों पर किसका नियंत्रण है? सर दो स्टेट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का नियंत्रण है। ये कहीं लिखा है संविधान में या ऐसा ही है? सर संविधान में सोशलिज्म का जिक्र है, लेकिन सर जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सर 1991 के बाद से हम लोग कैपिटलिज्म की तरफ भी मूव कर रहे हैं। मतलब दोनों मिला के मिक्स्ड को हम फॉलो करते हैं। जैसे सरकार की कोई बहुत सारी पब्लिक सेक्टर सोशलिज्म कहाँ लिखा हुआ है संविधान में? सर प्रियम्बल में हमारे लिखा हुआ है सोशलिज्म का कब जिक्र। इसे लाया गया? सर 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। उसके पहले क्या था भारत? सर उसके पहले भी था सर। उसके पहले जो सोल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये इनडायरेक्टली अंडरस्टूड था कि सोशलिज्म है, लेकिन 1976 में सर उसको ऐड किया गया था। और कौन से शब्द जोड़े गए थे 76? सर सेकुलरिज्म ऐड किया गया था और इंटीग्रिटी ऐड किया गया था। अच्छा, तो इससे क्या लाभ हुआ इंटीग्रिटी लिखने से? सर एक फीलिंग लोगों मतलब सर मैसेज गया लोगों के अंदर, जो इंडिया जैसे बहुत सारे सेसेशनिस्ट मूवमेंट इंडिया में चलते रहते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट पे, कश्मीर में भी चलते रहते हैं। तो इंडिया को एक बताया गया कि हाँ इंडिया इंटीग्रल है और कोई भी पार्टी से सेसेशन नहीं कर सकता। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न है, राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है? सर स्टेट एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होता है और राष्ट्र सर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो सकता है उसका। प्रैक्टिकल? यस सर। मैं सर श्योर नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रहा था। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सर पूरे शहर में एजुकेशन व्यवस्था अच्छे से चलती है, हर एक स्कूल में काम होता रहे और जो भी रिसोर्सेज चाहिए हो एजुकेशन को अच्छे तरीके से करने के लिए, उसके लिए सर उसका रोल होता है। तो कैसे क्या करें? मतलब वो अगर आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं yes, sir. तो अपने डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको उसको मॉनिटर करना है, इम्प्रूव करना है, आप क्या क्या करेंगे? सर मैं कोशिश करूँगा कि सर समय समय पे सर जो भी स्कूल्स वगैरह चलते हैं गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, वहाँ जाके सर निरीक्षण करूँ कि वहाँ शिक्षक और स्टूडेंट के बीच का रेशियो क्या है और किस तरीके से किस क्वालिटी की एजुकेशन वहाँ मिलती है। रेशियो तो आप ही डिसाइड करेंगे, जो गवर्नमेंट जितने अपॉइंट करेगी रेशियो उतना ही रहेगा। यस सर। तो सर तो मैं अटेंडेंस भी देखूंगा सर, जो भी टीचर्स आते हैं वो रेगुलर आते हैं कि बच्चों को कैसा न्यूट्रिशन मिलता है स्कूल में, मिड डे मील योजना के तहत, ये सारी चीज़ें देखूंगा। और जो भी रिसोर्सेज की कमी होगी, जैसे बिल्डिंग बहुत सारे स्कूलों में नहीं होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स है टीचर, यस सर। उनको कैसे आप समझाएंगे कि उनको अच्छे ढंग से पढ़ाना चाहिए? सर उनको मोटिवेट मैं करूँगा कि सर जो स्टूडेंट होते हैं वो सोसाइटी के मेकर होते हैं, अल्टीमेटली हमारा फ्यूचर वही है। तो मैं उनको समझाऊंगा कि अगर अच्छे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ते हैं तो आगे चल के देश को आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए मैं उनको कोशिश करूंगा समझाने की सर, उनको बुला के सर उनके पास जाके स्कूल में समय पर जाके मैं सर सम्मेलन आयोजित करवाऊँगा और उनसे बात करूँगा कि कैसे अच्छे से हो सकता है। ब्लॉक लेवल पे सर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है उसका इंस्पेक्शन मैं करूँगा। ये सारी कोशिशें मैं करूँगा। ठीक, थैंक यू। ठीक ठीक है अक्षय, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम सर।
सर। अक्षय, आपकी समझ है, थियोरेटिकल समझ जो है वो आपकी ठीक है, यस सर। लेकिन उसका प्रयोग जब आप करते हैं यस सर। किसी आंसर को करने के लिए, किसी आंसर को देने के लिए, यस सर। तो वहाँ पर थोड़ा आपकी इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है। यस सर। वो वहाँ कहीं अटक रहा है मन, यस सर। ठीक है? तो उसको एड्रेस करने की कोशिश कीजिए। गांधी किस चीज़ के लिए थे, उनके विचार क्या हैं, उनके पास स्ट्रैटेजीज क्या हैं, वो शायद आप जानते हैं, यस सर। लेकिन अगर उसको आज के परिप्रेक्ष्य में, इजराइल पैलेस्टीन के परिप्रेक्ष्य में डालकर यस सर। सोच बताना हो तो वहाँ आप अटक रहे थे। यस सोशलिज्म क्या है, बहुत अच्छे तरीके से आपने बता दिया, यस सर। लेकिन उसको अप्लाई कर कर अपने आंसर को कैसे ब्यूटीफाई किया जाता है, दिस विल बी एन आर्ट, यस सर। ठीक है? उस आर्ट को थोड़ा सा होन कीजिए, ठीक है सर। ठीक है? थोड़ा बहुत एनर्जी लेवल बहुत लो लग रहा था, यस सर। एकदम फ्लैट, थोड़ा सा उसको रेज करने की ज़रूरत है ना? ठीक है सर। 17 को तुम्हारा इंटरव्यू है ना? यस सर। यस अभी बहुत टाइम में, एक सप्ताह तो पूरा है अभी, यस सर। तो रिवाइज किया जा सकता है। यस सर। ठीक है। ठीक है, थैंक यू।